अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए फ़िश फ्राई की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने फ़िश ले ली है, उसके अच्छे से पीस वगैरह करवा लिए थे। तो अब इसमें मैंने शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के शामिल किया। साथ में यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर ले रही हूँ और साथ में मैंने इसमें दड़ा मिर्ची शामिल कर दी। इसमें मैं कोई और मसाले शामिल नहीं करूँगी। यहाँ पे मेरे पास जो अभी मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ ये मछली वालों से मिलता है, जिनसे हमने मछली बाई की थी उनसे हमें ये मसाला भी मिला है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त, और इस मसाले से मछली का जो जायका है वो बहुत ही मज़े का हो गया था। तो यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मछली को आप 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी मैरिनेट करके रखा करें, इससे इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है और इसके मसाले वगैरह भी जो हैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो जब अगर आपको मछली बनानी हो, अगर आपने मैरिनेशन करनी है तो मसालों के साथ मैरिनेशन करके उसके 2 घंटे के लिए रख दें, जितने भी टाइम के लिए आप रख सकते हैं। तो बेसन वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ उसके ऊपर ना लगाएं, क्योंकि फिर पानी वगैरह ये छोड़ देते हैं और उससे जो है ख़राब होने का ख़तरा भी होता है मछली का। तो जब आपने फ्राई करनी होगी उसी टाइम आपने बेसन इस पे शामिल करना है और उसी टाइम इसको मिक्स करके फ़ौरन कुक कर लेना है। बेसन लगा के आपने मछली को छोड़ना नहीं है। तो अब मैं फ्राई करने लगी थी, मैंने 2 से 3 घंटे के लिए जो है मछली को मसाला लगा के मैरिनेट करके रख दिया था। अब मैं फ्राई करने लगी हूँ तकरीबन 3 घंटे के बाद। तो मैंने इस पर बेसन लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था। ठंडे ऑयल में आपने नहीं शामिल करना, ऑयल अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने मछली के पीसेस जो हैं एक एक करके एहतियात से शामिल कर लेने हैं। यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी बात बताने वाली हूँ, जिससे आपकी जो फ़िश है वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी सी तैयार होने वाली है। आपने मछली को फुल कुक नहीं करना, आपने हाफ़ कुक करके इसको निकाल लेना है। इसी तरह आपने सब फ़िश को जो है हाफ़ कुक करके निकाल लेना है। जब आप उनको हाफ़ कुक कर लेंगे उसके बाद आपने ऑयल में दोबारा शामिल कर देना है और उसको फुल कुक कर लेना है। इससे जो है आपकी जो फ़िश है वो बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगी, बहुत ही ज़्यादा। तो इंशाल्लाह आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें, साथ में सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाया करें। और जब नए व्यूअर्स जो हैं मेरे सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और चलें जी, हाँ मैंने हाफ़ कुक कर लिया था और इसको हाफ़ कुक करके मैंने यहाँ से निकाल लिया है। इसी तरह मैं सारी मछली जो है हाफ़ कुक कर लूँगी। अब मैं जो है दोबारा से जो बकाया फ़िश रह गई थी, अब मैं उसको भी फ्राई कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं उसको हाफ़ फ्राई करने के बाद उसको भी फुल कुक करूँगी। तो इस तरह फ़िश जो है बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी तैयार होगी। आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना है और दुआओं में याद रखना है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली रेसिपी में।